17 साल के बाद में मुझे शादी करके इस्लाम में भेजे थे। मुझे इतना ज़्यादा रोना आता था कि बहनों से भी मुझे मिलने का ये नहीं है क्या? मुझे भगवान क्यों ऐसे घर में भेजा है? ना तो मुझे समझने वाला है, ना तो मेरी फैमिली से मुझे खुशी से रहने देता है। ऐसे करके मुझे अंदर से वो एक रोना आता था, बहुत ज़्यादा मुझे ये होती थी। तो फिर मैं वहाँ से इस्लाम छोड़ने के बाद में मैं गुजरात में अभी रह रही हूँ। हिंदू धर्म में हिंदू लड़के से मैं शादी करी हूँ। तो मुझे किस तरह से यहाँ पर घर वाले देखते हैं, जो अभी मेरे ससुराल है, वो लोग मुझे किस तरह से देखते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। तो आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि देखो, मैं बचपन से लेके मुझे 25 ईयर्स आए हैं, तब तक मैं इस्लाम के फेस्टिवल सारे जानती हूँ कि उसमें क्या फेस्टिवल्स है और क्या कैसे मतलब करना पड़ता है। ऐसे करके मैं सब जानती हूँ। वहाँ पर मैं कितना खुशी से मनाती थी और कितना इससे रहती थी कि मतलब कितना लो फील से रहती थी या खुशी से रहती थी। फिर मैं हिंदू धर्म में आने के बाद अभी हिंदू धर्म में आने के बाद मैं क्या फेस्टिवल जानती हूँ और यहाँ पर किस तरह से मैं करती हूँ, वो आज इस वीडियो में बताऊँगी। थोड़ी इमोशनल भी है और थोड़ी अच्छी बातें भी है, ज़्यादातर है तो इमोशनल ही है। तो हमारे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं बचपन से लेके मुझे 25 साल आए थे, तब तक मैं जब इस तरह से मनाती थी कि मेरे पेरेंट्स के साथ में मैं 17 साल तक थी, क्योंकि 17 साल तक मैं उनसे मनाई थी कोई भी फेस्टिवल। मुझे 17 साल आने तक रमज़ान हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, सब कुछ मैं उनके साथ में खुशी से मनाती थी। हम लोग को कभी पापा कपड़े लेते थे, कभी नहीं लेते थे, क्योंकि घर के सिचुएशन को पकड़ के हम लोग को भी वैसे ही रहना पड़ता है ना, इसीलिए। तो फिर उन्होंने 17 साल के बाद में मुझे शादी करके इस्लाम में भेजे थे। तो वहाँ पर मैं किस तरह से मनाती थी, वहाँ पर सुबह में मैं उठती थी और रमज़ान को नमाज़ पढ़ी। सुबह में 5 बजे उठ के नमाज़ पढ़ ली और सभी लोग अपने अपने घर मिलने के लिए जाते हैं। मतलब अभी एक लड़की माँ के घर माँ बाप को मिलने के लिए जाती है ना, तो मुझे उस टाइम पे ऐसे होती थी कि जब मेरी बहनें भी आते थे, मेरे जो 3 बहनें हैं वो भी आते थे, पर वो लोग आके कम से कम 3 दिन हो, 4 दिन हो, वैसे आके रहते थे। पर मुझे तो मेरे एक्स हस्बैंड क्या करते थे, मैं उनके साथ में गई और उनके साथ में ही घर वापस आ गई। मुझे इतना ज़्यादा रोना आता था कि बहनों से भी मुझे मिलने का ये नहीं है क्या? ऐसे करके मुझे होती थी कि मैं साल में एक बार हम लोग बहनें वो लोग भी आते हैं, मैं भी जाती हूँ। मेरे बहनें भी रिक्वेस्ट करते थे, मेरे बहनें भी रिक्वेस्ट करती थी कि अरे रखो ना जीजा जी, क्यों ऐसे लेके चले जा रहे हो, अरे हम लोग साल में एक बार मिलते हैं। ऐसे करके बोले तो भी उनके कैरेज बनाने के लिए, क्या अभी वो जॉब पर जाते हैं ना, तो कैरेज बॉक्स के लिए मुझे वहाँ से कि हाँ तुझे नहीं, मुझे तो जॉब पर भी जाना पड़ता है, कैरेज मुझे कौन बनाएगा। अरे 2 दिन हम कैंटीन में भी खा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता, वैसी बात नहीं है। वहाँ पर कैंटीन है, सब कुछ है उनके जॉब पर, तो वो वैसे भी खा ले सकते हैं। तो उनके अपने ज़िद पे ही वो घर लेके गए और वापस लेके आ गए। तो जाने के टाइम पे मैं खुशी खुशी से जाती थी कि हाँ मैं मेरे मम्मा के घर पे जा रही हूँ, ऐसे करके खुशी से जाती थी। और आने के टाइम पे इतना ज़्यादा दुख से आती थी कि मुझे भगवान क्यों ऐसे घर में भेजा है। ना तो मुझे समझने वाला है, ना तो मेरी फैमिली से मुझे खुशी से रहने देता है। ऐसे करके मुझे अंदर से वो एक रोना आता था, बहुत ज़्यादा मुझे ये होती थी। वैसे करते करते ही 9 साल हो गए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। तो फिर बाद में मुझे अभी वहाँ पर इस्लाम में
जो फेस्टिवल्स थे वो सारे वैसे ही मैं होते थे मेरे साथ में, उनके साथ में गए और उनके साथ में घर पे आ गए। तो फिर मैं वहाँ से इस्लाम छोड़ने के बाद में मैं गुजरात में अभी रह रही हूँ। गुजरात में मैं अनिल जी के साथ में मैं शादी करी हूँ, हिंदू धर्म में हिंदू लड़के से मैं शादी करी हूँ। तो मुझे किस तरह से यहाँ पर घर वाले देखते हैं, जो अभी मेरे ससुराल है वो लोग मुझे किस तरह से देखते हैं हर एक फेस्टिवल में। अभी होली है, दिवाली है, अभी बहुत सारी ईद है, मुझे तो उतना ज़्यादा नहीं पता। तो शिवरात्रि है, सब कुछ फेस्टिवल्स है। तो यहाँ पर आने के बाद में मुझे मेरा पहला फेस्टिवल था दिवाली। दिवाली का पहला फेस्टिवल था मेरा, जब मुझे, हाँ, मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में डिवोर्स भी हो चुकी थी। अनिल जी और मैं कोर्ट मैरिज भी कर लिए थे और मेरा पहला फेस्टिवल दिवाली था। तो उस टाइम मेरे पास मैं उतना ज़्यादा कोई भी कपड़े नहीं लाई थी। वहाँ से बस मैं एक दो तीन ड्रेस लाई थी, वही साथ में यहाँ पर लाके वही पहनती थी। मेरे लड़की के तो मैं ला ली थी कपड़े, पर मेरे ज़्यादा नहीं लाई थी। तो अभी मेरे ससुर जी ने बोला था, उन्होंने, आज भी मुझे याद है वो बात, उन्होंने बोला कि देखो अभी घर में तुम सभी लोग नए कपड़े पहनोगे। अभी मेरे ससुर जी को 3 लड़के हैं। तो जब अजय भैया की भी वाइफ थी, तो अभी एक बहू नया पहनेगी, एक बहू नहीं पहनेगी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे सभी लोग, मेरे बच्चे, तीनों बच्चे हैं, मेरी एक छोटी बहू है वो भी मेरी बच्ची है, अभी मेरी एक बहू है नई बहू, तो वो भी मेरी बच्ची है। तो सभी बच्चे मेरे एक अच्छे, इससे अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। तो फिर उसको मैं मेरे तरीके से मैं उसको दिलाता हूँ तो वो पहनेगी, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो वो किस तरह से दिलाए हैं मुझे, मैं आपको बताती हूँ। उनका सैलरी है 4,000, उनका सैलरी आता था उस टाइम 4,000। तो वो 4,000 में उन्होंने मुझे भी दिलाए थे और मेरी बेटी को भी दिलाए थे। देखो, वंदना के लिए उन्होंने कितना सोचा है। चलो मेरी बात तो ठीक है, वंदना के लिए उन्होंने कितना सोचा है। तो उन्होंने बोला कि मेरे 4,000 में मैं 1,000 रुपये देता हूँ। तो अनिल जी को जब उस टाइम पे जॉब नहीं थी गाइस, जब उस टाइम उनको अहमदाबाद जॉब छोड़ देना पड़ा था ना, तो वो घर पे ही रहते थे। घर पे ही रह के कोई भी, मतलब मुझे वो 1 साल तक कहीं भी छोड़ के नहीं गए थे। तो फिर उन्होंने बोला मेरे ससुर जी ने कि मैं 1,000 रुपये देता हूँ, तो इसको ले जाके तू कपड़े दिलाना, क्योंकि दिवाली में यहाँ पर आंध्रा में तो घर में ऐसे ही दिवाली पे सब लोग जला देते टपाके, सब कुछ हो जाता है। पर यहाँ पर ये घर को दूसरे घर मिलने जाते हैं। जैसा इस्लाम में रमज़ान में कैसे सभी लोग जाते हैं, वैसा यहाँ पर दिवाली पे, दिवाली होने के दूसरे दिन सभी लोग एक दूसरे के घर सभी लोग को मिलने जाते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अब हम सभी लोग जाएंगे, अभी सभी लोग नए कपड़े पहनेंगे, वो नहीं पहनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, गांव में भी सभी लोग फिर हमें ही बोलेंगे। तो इसीलिए तू अनिल, तू नसीमा को ले जाके इसको कपड़े, जो उसको साड़ी है तो साड़ी, ड्रेस है तो ड्रेस, वो जो भी पहनती है उसको दिलाना। तो मुझे अंदर से इतना ज़्यादा खुशी हुई गाइस, जिस तरह से मैं वहाँ पर मेरी मम्मा के घर पे अपने खुद का जो, मतलब मेरा जो एक्स हस्बैंड मुझे भले मुझे कितना भी दिलाए और पहनाए, मैं खुशी से जाती थी। मुझे यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने उस तरह से बोल के मुझे उस तरह से दिला के, मेरे ससुर जी ने, बहुत ही ज़्यादा मुझे आज भी ये होती है कि उनको क्या ज़रूरत है गाइस, उनको कोई ये नहीं है, क्योंकि उनको कभी भी, वो कभी भी, अभी भी हो, कभी भी ये नहीं करते हैं। तो फिर उन्होंने अनिल जी को बोला कि तू जा, दिला, और वो खुशी से रहनी चाहिए, हमें वो उसके परिवार को छोड़ के आई है, एक लड़की हमारे घर पे नहीं रोना है। देखो आप पहले की बात सोचो कि मैं ये घर से वहाँ पर अपनी माँ के घर पे खुशी से जाके फिर माँ के घर से रो के आती थी, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बात बोली है, ये घर की
हमारे घर में आके एक लड़की नहीं रोनी चाहिए, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर अनिल जी उस दिन मुझे बाहर लेके गए दुकान पे, और हम लोग को यहाँ से, हमारे गांव से बाहर एक आधे घंटे का रास्ता है, तो मुझे लेके गए और वो कपड़े दिलाए थे। मैं जब साड़ी ली थी, अभी तो नहीं पहनती हूँ, अभी तो रस्सी पहनती हूँ, पर मुझे भी एक बार ख्वाहिश है कि मुझे साड़ी एक बार पहनना है, फिर दूसरी बार। तो फिर उन्होंने, अनिल जी ने मुझे साड़ी दिलाए थे, वंदना को कपड़े दिलाए थे। फिर उस दिन हम लोग, दिवाली हो गया था, दूसरे दिन सभी लोग के साथ में मिलने के लिए गए थे। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा उस दिन खुशी लगी थी। आज भी वही खुशी है। अभी भैया का जो ऐसे हुआ, सब सारे फेस्टिवल्स हम मनाना बंद कर दिए, क्योंकि भगवान हमारी खुशी को पूरा छीन लिया है। तो हम लोग कोई भी फेस्टिवल हम लोग नहीं मनाते। कैसे मनाएंगे गाइस, कैसे मनाएंगे? अभी भैया चले गए हैं, उनकी वाइफ भी चली गई है अपने घर, तो उनका लड़का है, तो हम लोग क्या मुँह लेके बनाएंगे, किस तरह से, क्या खुशी से मनाएंगे? तो वही मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मैं वहाँ पर किस तरह से फेस्टिवल्स मुझे रहते थे और कितना खुशी रहता था। अभी मैं यहाँ पर, मैं उस दिन मैं किस तरह से थी, यही आपसे मैं शेयर करना चाहती थी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। Audio Jungle.